इंडिया ने डिफेंस के सेक्टर में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। डीपीबी ने 114 रफाल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स के प्रपोजल को क्लियर कर दिया है। ये इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में से एक होने वाली है। अब सवाल ये है कि इतने सारे जेट्स क्यों? असल में इंडियन एयरफोर्स फिलहाल एक रेड सिग्नल फेस कर रही है। हमारे पुराने मिग्स और जैगुआर्स रिटायर हो रहे हैं, जिस वजह से स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो गई है। इस एयर पावर गैप को भरने के लिए ये 114 रफाल बहुत ज़रूरी हैं। आईएएफ ने रफाल को पहले ही कॉम्बैट टेस्ट कर लिया है। दोबारा इसी को चुनने से नए टेस्टिंग के 5 to 7 ईयर्स बच जाएंगे। साथ ही ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स का खर्चा भी कम होगा, क्योंकि हम पहले से 36 रफाल उड़ा रहे हैं। अब बात करें अगर सोर्स कोड की, यहाँ एक बड़ा पेज है, द सोर्स कोड। इसे आप कंप्यूटर का ब्रेन समझ लीजिए। अगर कोड फ्रांस के पास रहता है तो हर बार किसी इंडियन मिसाइल जैसे ब्रह्मोस को अटैच करने के लिए हमें उनसे परमिशन लेनी होगी। इस बार इंडिया ने नॉन नेगोशिएबल एक्सेस की डिमांड रखी है। इंडिया के लिए ये चैलेंजिंग होने वाला है। कोई भी बड़ी पावर अपना 100% सोर्स कोड शेयर नहीं करती, क्योंकि इसमें आईपी और नेटो सीक्रेट्स होते हैं। मगर इंडिया एक मिडिल ग्राउंड यानी ब्लैक बॉक्स एक्सेस के लिए पुश कर रहा है, ताकि इमरजेंसी के वक्त हमें किसी फॉरेन अप्रूवल का इंतजार न करना पड़े। ये डील 2016 की डील के बिल्कुल उल्टा, इस बार लगभग 100 जेट्स इंडिया में ही बनाए जाएंगे। ये आत्मनिर्भर भारत विजन का हिस्सा है, जो इंडिया को दुनिया के सबसे बड़े रफाल ऑपरेटर्स में से एक बना देगा। अब ये प्रपोजल डीपीबी से निकलकर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और फिर पीएम की कैबिनेट कमेटी के पास जाएगा। प्रेसिडेंट मैक्रोन के विजिट के वक्त इस पर फाइनल साइन हो सकते हैं, जिसके बाद ये लीगली बाइंडिंग हो जाएगा। ये डील सिर्फ प्लेन खरीदने के बारे में नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात है। क्या फ्रांस सोर्स कोड पर झुकेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया की डिफेंस जर्नी